अक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 21वां पाठ है। संप्रदान कारक का अध्ययन चल रहा है। संप्रदान कारक के सूत्र पाठ में कुल मिलाकर 10 सूत्र है। उनमें से पहले 6 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्रुधद्रुहेर्षासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र के बाद अष्टाध्यायी में क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म, यह सूत्र आता है। इस सूत्र से क्रुध और द्रुह इन दो धातुओं के विषय में उपसर्ग की उपस्थिति में संप्रदान संज्ञा का बाध करके कर्म संज्ञा पढ़ाई जाती है। इस सूत्र के व्याख्यानों को तो हम कर्म संज्ञा के अध्ययन के समय पढ़ लेंगे, इसलिए उसको छोड़ के अब अगला सूत्र देखते हैं। संप्रदान कारक के प्रकरण का 7वां सूत्र, यानी कि पहले अध्याय के चौथे पाद का 39वां सूत्र, राधीक्षोर्यस्य विप्रश्नः। इस सूत्र में 3 पद है, राधीक्षोः, यस्य और विप्रश्नः। कारके ये अधिकार चल रहा है और संप्रदानम इस शब्द की अनुवृत्ति होती है, तो अनुवृत्ति सहित सूत्र बन जाएगा राधीक्ष्योः यस्य विप्रश्नः तत्कारकम संप्रदानम। शुरू में यस्य विप्रश्नः इस अंश पर ध्यान देते हैं। विप्रश्नः, यहां विविधः प्रश्नः, यह प्रादि समास है। विविधः प्रश्नः मतलब कि अलग अलग प्रकार से सवाल पूछना, और यह विप्रश्न शब्द यस्य इसके साथ रखा गया है। यस्य प्रश्नः मतलब कि जिसके बारे में अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हो, उसकी इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है। किन धातुओं के विषय में? तो राध और ईक्ष, इन दो धातुओं के विषय में, इसलिए बोला गया राधीक्ष्योः। राधीक्ष्योः यह षष्ठी द्विवचन का रूप है। यहां राधीक्षी यह द्वंद्व समासांत प्रातिपदिक है। राध यह दिवादिगण का धातु है। इसका अर्थ धातुपाठ में दिया है वृद्धि सिद्धि द्रोह दैव पर्यालोचनादिषु च। वैसे तो यहां इस धातु के बहुत सारे अर्थ बोले गए हैं, लेकिन इस सूत्र के संदर्भ में सिर्फ अंतिम अर्थ दैव पर्यालोचन यह लिया जाता है। दैव पर्यालोचन मतलब कि सवाल पूछे जाने पर भविष्य के बारे में या फिर शुभ अशुभ के बारे में बतलाना। जैसे कि गर्गहा राध्यति, मतलब कि गर्ग किसी के भविष्य के बारे में या फिर किसी के शुभ अशुभ विषयों के बारे में बताता है। दूसरा धातु ईक्ष दर्शने, यह भ्वादिगण का धातु है। यद्यपि दर्शन इसका सामान्य अर्थ देखना यह लिया जाता है, तथापि इस सूत्र के संदर्भ में इस धातु का अर्थ भी भविष्य देखना या फिर शुभ अशुभ का निर्णय बताना यही लिया जाता है। यानी कि जब कोई ज्योतिषी किसी के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उसके शुभ अशुभ के बारे में बताता है, तब जिसके बारे में पर्यालोचन हो, यानी कि जिसके बारे में शुभ अशुभ के सवाल पूछे जाने पर उनका जवाब दिया जाए, उसकी राध या फिर ईक्ष इन धातुओं के संदर्भ में संप्रदान संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का सामान्य आशय है। गर्गहा देवदत्ताय राध्यति या फिर गर्गहा देवदत्ताय ईक्षते, इन दो वाक्यों का क्या अर्थ हुआ? तो
गर्ग नाम का कोई ज्योतिषी देवदत्त के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उसके शुभ अशुभ के बारे में बताता है। अब यहां यह समझ लेना, राध और ईक्ष इन दोनों ही धातुओं का कर्ता वह है जो शुभ अशुभ का पर्यालोचन कर रहा हो, यानी कि जो शुभ अशुभ के बारे में बता रहा हो, यानी कि जो भविष्य बता रहा हो। इस संदर्भ में ये दोनों ही धातु अकर्मक रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी कि यहां कर्मपद नहीं होता। असल में तो राध धातु के बारे में ऐसा अकर्मकत्व होने पर ही उसका दिवादिगण में समावेश होता है। इसके लिए धातु पाठ में एक गणसूत्र भी बताया गया है, राधहा अकर्मकात वृद्धौ एव। इसका विवरण कौमुदीकार करते हैं, राधौ अकर्मकाद एव शन। संक्षेप में राध्यति ऐसा प्रयोग अकर्मक स्थिति में ही संभव है। सूत्र में बताया हुआ दूसरा धातु ईक्ष वो तो वैसे सकर्मक है, लेकिन इस सूत्र के संदर्भ में ईक्ष धातु का प्रयोग भी अकर्मक रूप से ही होता है, यानी कि राध और ईक्ष इन दोनों ही धातुओं के प्रयोग में इस सूत्र के विषय में कर्मपद नहीं होता, बल्कि जिसके बारे में सवाल पूछे जाने पर उसका शुभ अशुभ बताया जा रहा है, उनकी इन धातुओं के संदर्भ में इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा दी जाती है। अब यहां और एक बात समझ लेना, राध और ईक्ष इन धातुओं का खुद का अर्थ सवाल पूछा जाना यह नहीं है। सवाल पूछे जाने पर शुभ अशुभ का पर्यालोचन करना यह इन धातुओं का अर्थ है। कौन सवाल पूछ रहा है या फिर सवाल कब पूछा गया, ये बातें यहां मायने नहीं रखती। बस ये बात यहां मायने रखती है कि गर्ग नाम का कोई ज्योतिषी है, उसको किसी देवदत्त के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, उसके शुभ अशुभ के बारे में सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों के जवाब में यह गर्ग देवदत्त का शुभ अशुभ बताता है। ऐसी स्थिति में हम प्रयोग करेंगे गर्गहा देवदत्ताय राध्यति या फिर गर्गहा देवदत्ताय ईक्षते। काशिका देख लेते हैं, राधेः ईक्षेः च कारकं संप्रदान संज्ञम भवति। राध और ईक्ष इनका कारक संप्रदान संज्ञक होता है। कीदृशम कौन सा कारक, यस्य विप्रश्नः जिसके बारे में सवाल पूछे गए हो। विप्रश्न इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए काशिकाकार बोलते हैं, विविधहा प्रश्नः विप्रश्नः, अलग अलग सवाल पूछना विप्रश्न इस नाम से जाना जाता है। सह कस्य भवति, ऐसे सवाल किसके बारे में पूछे जाते हैं। यस्य शुभाशुभम पृच्छते, जिसका शुभ या अशुभ पूछा जाए उसके संदर्भ में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उसके संदर्भ में विप्रश्न इस शब्द का प्रयोग होता है। यह इसका आशय है। देवदत्ताय राध्यति, देवदत्ताय ईक्षते, देवदत्त के बारे में शुभ अशुभ बता देता है। इसी का अर्थ काशिकाकार आगे स्पष्ट करते हैं, नैमित्तिकहा, नैमित्तिक यानी कि ज्योतिषी, नैमित्तिकहा पृष्टः सन् देवदत्तस्य दैवं पर्यालोचति इति। ज्योतिषी पूछे जाने पर देवदत्त के बारे में शुभ अशुभ का निर्णय करता है, शुभ अशुभ बता देता है, यह इसका अर्थ है। सिद्धांत कौमुदी देखते हैं, एतयोः कारकं संप्रदानं स्यात्। एतयोः मतलब कि
राध और ईक्ष इन धातुओं का कारक संप्रदान संज्ञक होता है। कैसा कारक? यदि यह विविधः प्रश्नः क्रियते, जिसके बारे में विविध प्रश्न किए हो, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा, यहां गर्ग नाम का कोई ज्योतिषी कृष्ण के शुभ अशुभ का पर्यालोचन करता है। यही बात कौमुदीकार आगे स्पष्ट करते हैं। पृष्टः गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः। बालमनोरमाकार इसको और खुलकर बताते हैं। गर्गः नाम ज्योतिषशास्त्रविद ऋषि विशेषः, सः कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा इति अन्वयः। आगे राध और ईक्ष इन दो धातुओं के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बालमनोरमाकार बोलते हैं, इह तु प्रश्न विषय शुभाशुभ पर्यालोचनम अर्थः। प्रश्न पूछे जाने पर शुभ और अशुभ के बारे में बताना, यही इन दो धातुओं का अर्थ है। अत्र शुभस्य अशुभस्य च प्रश्न विषयकस्य धात्वर्थ उपसंग्रहात् अकर्मकौ एव एतौ। यह दो धातु इस संदर्भ में अकर्मक ही है, क्योंकि यहां धात्वर्थ से ही कर्म स्पष्ट हो जाता है। यहां अलग कर्म पद की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा आगे जाकर वो स्पष्ट करते हैं, एवं च किम कृष्णस्य शुभाशुभम वा इति पृष्टः गर्गः कृष्ण विषयकम शुभाशुभम पर्यालोचयति। पूछे जाने पर कृष्ण के बारे में गर्ग शुभाशुभ बता देता है। इसका निर्देश गर्गः कृष्णाय राध्यति या फिर गर्गः कृष्णाय ईक्षते इस तरह से किया जाता है। अंत में बालमनोरमाकार स्पष्ट करते हैं, कृष्णस्य संप्रदानत्वम षष्ठ्यपवादः। यहां अन्य कोई कारक न होने से शेष षष्ठी से षष्ठी विभक्ति की संभावना थी, उसका बाध करके यहां संप्रदान कारक आया है। यही विषय भट्टोजी दीक्षित प्रौढ़ मनोरमा में भी स्पष्ट करते हैं। अंत में न्यास और पदमंजरी इन दोनों में ही आया हुआ एक विषय समझ लेते हैं। इन दोनों ही व्याख्यानों में यहां इस सूत्र में यस्य इस शब्द का ग्रहण अनावश्यक बताया है। यानी कि राधीक्षोर यस्य विप्रश्नः, इसकी जगह राधीक्ष्योर विप्रश्नः इतना ही सूत्र करे तो भी कोई समस्या नहीं आती। यह बात यहां बोली गई है। कैसे? तो पीछे क्रुधद्रुहेर्षासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र में यम प्रति ये जो दो शब्द है उनकी यहां अनुवृत्ति करके राधीक्ष्योः यम प्रति विप्रश्नः ऐसा सूत्र करने पर राध और ईक्ष धातुओं के संदर्भ में यम प्रति मतलब कि जिसके विषय में सवाल पूछे जाए, यही अर्थ स्पष्ट होगा। ये इन दोनों व्याख्यानों में बताया है। राध और ईक्ष ये दोनों धातु अकर्मक है और इनके प्रयोग में वाक्य में साक्षात सवाल नहीं पूछे जाते, इसलिए यम प्रति इसका अन्वय प्रश्न पूछता है इसके साथ नहीं, बल्कि पर्यालोचन करता है इसी के साथ होगा। इसलिए यहां यम इस शब्द का यस्य विषये विप्रश्नः यही अन्वय लेना पड़ेगा। इस विषय में न्यासकार बोलते हैं, यम प्रति इति अनुवर्तते तत्र यम विप्रश्न इत्येवम् अभिसंबंधे क्रियमाणे यस्य इत्यस्य अर्थः
अप्रयुज्यमानस्य अपि गम्यते एव। मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से सूत्र में प्रयुक्त ना होने पर भी यस्य इस शब्द का अर्थ यम प्रति इससे अवश्य ही स्पष्ट हो जाता है। पदमंजरीकार भी इसी बात को दोहराते हैं, यस्य ग्रहणम अनर्थकम यम प्रति इत्येव तत्र यम प्रति विप्रश्नः इत्यन्वये किम नाम विवक्षितम न सिद्ध्यति। यम प्रति बोलने से क्या यस्य इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा? अवश्य ही स्पष्ट होगा, यह इसके पीछे आशय है।